क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और स्वागत है आप लोग का मेरे आज के व्लॉग में। अभी मैं घर से निकल गया हूँ, सुबह के 11:15 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट किसी को पिक करने। आप लोग भी देखिएगा और उसका इंतज़ार हम लोग सभी लोग कर रहे थे। और बड़ा ही अनप्लान ट्रिप रही उसकी आने की। पहले तो आना नहीं था बट समहाउ कुछ उसका प्लान फाइनल नहीं हो पाया वहाँ पे घूमने फिरने का। तो उसने सोचा मैं घर ही चले जाता हूँ, यहाँ हॉस्टल में रह के क्या करूँगा। तो हॉस्टल से आप लोग समझ ही गए होंगे कौन आ रहा है। तो आज मेरा बेटा, बड़ा बेटा सिक्किम से आ रहा है, तो मैं उसको भी पिक करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। और 15-20 मिनट में उसकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है, सो दैट मैं भी टाइम से पहुँच जाऊँ घर पे। ये किसी को पता नहीं है कि वो आने वाला है। उसने बोला कि ये मेरे और उसके बीच में ही रहे, किसी को बताए ना कि मैं आ रहा हूँ। और एक्चुअली वो सरप्राइज़ देना चाह रहा है, जैसे मैं दिया करता था वैसा ही वो काम भी कर रहा है। तो लाइक फादर लाइक सन कहते हैं ना। तो चलिए दोस्तों जाते हैं और जतिन को पिक करते हैं। ये अभी हम यहाँ से राइट लेंगे। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं जो हमारा पार्क था, जिसको मैं कह रहा था कि जेसीबी लगी हुई है, सारे पेड़ उखाड़ दिए गए। और मीन्स क्या बोलूँ मैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये एक बहुत ही प्यारा ट्रैक बना हुआ था और उस ट्रैक में अब कुछ बचा नहीं है। उस ट्रैक के दोनों तरफ बहुत ही छायादार पेड़ लगे हुए थे, वो सब ख़त्म हो गया है जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे एक नाला बनना है। खैर वो भी ज़रूरी है लेकिन पेड़ भी ज़रूरी है। तो गाइस आप देख रहे होंगे सामने कितनी धूल है, बहुत ही ज़्यादा धूल है। कंस्ट्रक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। तो अभी मेरे को इसका फ़ोन आया, हमारे मित्र तिवारी साहब। तो हमने गाड़ी रोक रखी थी, कुछ सामान निकाल रहे थे, तो उनका फ़ोन आया तो पता चला वो भी इसी रूट में है। देखते हैं उनको हम पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। ये लग गया जाम। तो जतिन में भी क्या पता वेट कर रहा हो। वैसे उसकी फ़्लाइट तो लैंड होनी है 12:12 में और मुझे यहाँ से लगेंगे 10-15 मिनट। और मुझे भी अब ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं यहाँ पे। थोड़ा अगर आप देखोगे यहाँ राइट से निकल जाऊँगा मैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए राइट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अर्बन एसयूवी का यही फ़ायदा है, शहर के सारे गड्ढे ख़त्म कर देती है, आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए आप गाइस, हमने आखिरकार पकड़ ही लिया। वो देखिए लेफ़्ट साइड में एक ब्राउन कलर की होंडा सिटी आपको दिख रही होगी। ये अपनी तिवारी जी जा रहे हैं जाम में। ये जा रही है इनकी गाड़ी, पता नहीं इन्होंने क्या क्या भर रखा, पूरा एकदम जंगल बना के ले जा रहे हैं गाड़ी को। वो देखो सामने ये पूरा जंगल बना के रखा हुआ है। यहाँ से ले लिया हमने एयरपोर्ट के लिए लेफ़्ट और जतिन बाहर आ गया है, बेचारा वेट कर रहा है। वो भी बेताब हो रहा है सरप्राइज़ देने के लिए। घर पहुँचूँ, मम्मी को और ध्रुव को सरप्राइज़ दूँ। भावना को शायद हिंट लग गया है कि जतिन आ रहा है, बट ध्रुव को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी है, हमने लगनी नहीं दी। तो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। मेरे को लेना है यहाँ से राइट, और राइट लेते हम पहुँच जाएंगे अराइवल्स में, जहाँ पे जतिन वेट कर रहा है हमारा। प्राइवेट व्हीकल लेफ़्ट साइड से के लिए भी पर्ची मिलती है और हम जा रहे हैं पिकअप करने। और ये 25 मिनट तक फ्री है। ये पिकअप के रूल चेंज हो गए, अब ये पार्किंग के अंदर से जाना पड़ता है और आप 25 मिनट के अंदर आपको निकलना है जब आपकी पर्ची कटी है। कई लोग क्या करते थे, आधा पौना घंटा खड़े रहते थे पिकअप पॉइंट पे, तो जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था। बट ये रूल ठीक कर दिया है कि आप आओ 25 मिनट के अंदर, अगर आप पिक कर लेते तो गुड, अदरवाइज यू हैव टू पे। ये आ गया जतिन, मैं इसको देख रहा था कहीं और से, ये आ गया सामने से, मास्क लगा के पहचान में ही नहीं आ रहा है।
बिल्कुल भी। सामान देखो कितना लेके आ रहा है भाई साहब। चलें, खुश रहे। ठीक है, हम सामान ले लिया और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। काफ़ी भारी बैग लेके आया है। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, चलो सामान डालते हैं गाड़ी में। और 25 मिनट का टाइम था, देखते 25 मिनट हुए नहीं हुए। अगर 25 मिनट पूरे हो गए तो फिर पार्किंग फ़ी भी देनी पड़ेगी। तो गाइस निकल गए। अब देखते हैं हमारे को पार्किंग का चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। अभी हो रहा है 12:41, 4 मिनट का मार्जिन है और सामने मेरे को बैरियर दिख रहा है। अगर हम पहुंच गए 4 मिनट में, होपफुली पहुंच जाएंगे और ये पार्किंग हमारी फ्री हो जाएगी। पर्ची देते हैं तो हमारी पार्किंग फ्री हो गई। विद इन टाइम पहुंच गए। 1 मिनट का हेर फेर हो जाता तो फ़ी देनी पड़ती है। अब ये फ़ी तो पता नहीं कितनी नहीं देनी पड़ती है, पहली बार आ रहा हूँ मैं भी। तो बेटा कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है दिल्ली में? पहाड़ों से उतर के देश की राजधानी में कैसा लग रहा है? इसको गर्मी लग रही है, ऑब्वियसली गर्मी लगेगी। हाँ तो मैं बहुत ये बन चुका है टूरिस्ट। अच्छा लग रहा है दिल्ली घूमने में। हाँ, ये दिल्ली टूरिस्ट बन के आया है और सिक्किम जाता है टूरिस्ट बन के। तो इसकी ज़िंदगी टूरिस्ट हो चुकी है पूरी। सिक्किम जाता सिविलियन बन गए, यहाँ तो टूरिस्ट बन गए। हाँ, तो अब ये लोकल हो गया वहाँ सिक्किम का। तो सामने कैमरा आ गया है, 70 की स्पीड है और हमारी स्पीड है 40। तो चलान होने का कोई चांस नहीं है। ये देखो सामने कैमरा दिख रहा है ऊपर, एकदम टकटकी लगाए हुए है। जैसे ही किसी ने 70 क्रॉस किया, आधे पौने घंटे में उसके पास मैसेज आ जाएगा कि भैया भरो 2000 रुपये। तो सिक्किम से पहुंचते ही ड्राइविंग सीट संभाल ली इसने। बोला बहुत मन कर रहा है ड्राइविंग करने का। सो नाउ जतिन इज ड्राइविंग और मैं पैसेंजर बन के गाइड करोगे? इसको गाइड करूँगा। बहुत टाइम बाद दिल्ली आ रहा है ना, रास्ते ना भूल गया हो। पता चला घर जाने की जगह कहीं और पहुँच गए। ये लेफ्ट राइट? हाँ, सीधा चलता रहे। जिसका डर था वही हुआ। हमने एक टर्न गलत ले लिया और हम जा रहे हैं लॉन्ग रूट से। हाँ, अब ये हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। तो काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमें हमारा हाईवे मिला है और ये रूट बहुत लंबा होने वाला है अब। तो गाइस किस्मत आज मेहरबान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आते वक्त भी जाम, अब जाते वक्त भी जाम। बट गुड पार्ट ये है कि जतिन को जाम में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। आता है मेरे को, ठीक है। रामफल में चला दी है मैंने, तो यहाँ तो क्या ही है। रामफल में जाम थोड़ा लगता है। रामफल है, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, रामफल में जाम कहाँ लगता है? जाम नहीं लगता वहाँ, बट इस ट्रैफिक में तो फर्स्ट टाइम है ना। क्लच ब्रेक ऐसा ही रहता है। एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? सही बोल रहा हूँ। अभी लर्निंग है लाइसेंस तेरा, तो क्या हो गया, डील बन जाएगा। तो गाइस ये लर्निंग लाइसेंस में गाड़ी चला रहा है। बट मेरे पास लाइसेंस है, सो ही इज एलिजिबल। देखो जाम। तो गाइस ट्रैफिक से निकलने के बाद अब हमें रोड खाली मिल रही है। अब हम घर पहुंच जाएंगे टाइम पे। काफ़ी लेट हो चुके हैं। ये देखो 1:18 हो रहा है और शाम को वैष्णो देवी के लिए भी जाना है। 7 बजे की ट्रेन है, तो काफ़ी हेक्टिक सा हो गया है। जतिन भी आ गया है, बट इसको 2 दिन हमारे बिना निकालने पड़ेंगे। आज जाएंगे हम, परसों आ जाएंगे। अब ये ध्रुव, हाँ ध्रुव को तो तू देखेगा और कौन देखेगा। अब ध्रुव और ये आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो पहुँचते हैं घर। जतिन पीछे से आ रहा है तो सरप्राइज देगा। हम पहले अंदर जा रहा हूँ। खोलना कौन है? वहाँ ये कल तक जूतों की बात हो रही थी और अभी एकदम से आ गए। ध्रुव का रिएक्शन देखो। शौक में, अभी वो शौक में, उसको होश नहीं आया। तो गाइस ये ध्रुव का सरप्राइज सक्सेसफुल रहा। हम चीज़ों को सीक्रेट रख पाए और बहुत ही बढ़िया सरप्राइज। आई लव्ड इट। अब लंच में आज जतिन आया तो मोमोज खाए जा रहे हैं, नहीं तो अब दाल भात खाते।
अब इसने बोला मेरे को मोमोज़ खाने, तो स्पेशल केसी के मोमोज़ आए हैं। गाइस मोमोज़ खाते हैं, सर्व कर दिए हैं, कहीं ठंडे ना हो जाए पंखे की हवा में। और अभी निकलना भी है हम शाम को। अब बस आज मोमोज़ का लंच होगा, अब रात को थोड़ा डिनर विनर देखेंगे ढंग का। थोड़ा जंक हो गया आज दिन में। इसके साथ ही मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। चलिए बाय।